हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटिंडा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सममित तथा विषम सममित अवयव के बारे में, और वो भी उदाहरण सहित। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सममित अवयव क्या होता है, किसे कहते हैं, और विषम सममित अवयव क्या होता है, किसे कहते हैं, वो भी उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सममित अवयव है। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे सममित अवयव है। सममित अवयव है तो सबसे पहले तो आता है हमारा सममित अवयव है। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए अवयव है जो वर्ग अवयव है, यानी जो हमारा अवयव है वो वर्ग अवयव होना होना चाहिए, यानी जिसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। तो लिखेंगे माना माना ए एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव है। माना ए एक वर्ग अवयव है, तो ए सममित अवयव कहलाएगा। सममित अवयव है कहलाएगा यदि यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए को हम सममित अवयव कहेंगे। कब? जब ए डैश बराबर आ जाए हमारा ए। जब ए डैश बराबर आ जाए ए, तब हमारा ए अवयव है वो जो होगा सममित अवयव होगा। अब ए डैश का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा ए अवयव वो वर्ग अवयव होना चाहिए, यानी पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर 3 पंक्तियां हैं तो 3 स्तंभ होने चाहिए, अगर 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ होने चाहिए, यानी अवयव जो हमारा वर्ग अवयव होना चाहिए। तो जब ए का डैश करेंगे तो आना चाहिए हमारे पास ए, और जब ए डैश बराबर आ जाता है ए, तब हम कह सकते हैं कि ए जो अवयव है वो एक सममित अवयव है। अब यहाँ पर समझेंगे कि ए डैश क्या है। तो ए डैश का मतलब होता है ए का परिवर्त। ए डैश का मतलब होता है ए का परिवर्त, और परिवर्त का मतलब होता है कि स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, यानी पंक्तियों और स्तंभों का परिवर्तन कर दो। तो इस प्रकार यदि ए डैश बराबर आ जाए ए, तो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए वर्ग जो वर्ग अवयव है वो एक सममित अवयव है। तो अब हम इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या यह ए जो अवयव है वो एक सममित अवयव है। तो सबसे पहले तो हमें जांच करनी है कि क्या एक ए जो हमारा अवयव है वो एक वर्ग अवयव है, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर 3 पंक्तियां हैं और 3 इसके अंदर स्तंभ है, यानी इसकी कोटि हमारी 3/3, यानी 3 × 3। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि जो हमारा ए अवयव वो एक वर्ग अवयव है। अब जांच करेंगे कि क्या यह सममित है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि सममित के लिए शर्त क्या होती है कि ए डैश बराबर आ जाना चाहिए हमारा ए, और ए डैश का मतलब होता है ए का परिवर्त, यानी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दो। तो सबसे पहले तो निकालेंगे इसका जो ए डैश। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि ए डैश बराबर, ए डैश का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दो। तो हमारा ए डैश होगा यहाँ पर कि जो हमारी पहला जो स्तंभ है इसको बना दो पहली पंक्ति। तो पहले स्तंभ को बना देंगे यहाँ पर पहली पंक्ति। तो ये हमारा √3, फिर 2, फिर 3। तो पहले स्तंभ को मैंने यहाँ पर बना दिया पहला पंक्ति, और उसके बाद आता है दूसरा स्तंभ, इसको बना देना है दूसरी पंक्ति। यानी कहने का मतलब है कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। तो दोनों स्तंभ को बना देंगे 2 नंबर पंक्ति। तो ये जो हमारा 2 - के 1.5 फिर माइनस का 1। अब 3 नंबर स्तंभ को बना देंगे हम 3 नंबर पंक्ति। तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 1, और ये हमारा 3 × 3 का एक अवयव है। अब मैंने यहाँ पर स्तंभों को पंक्ति में चेंज किया, आप चाहे तो पंक्तियों को स्तंभ में भी चेंज कर सकते हो, जो हमारा आंसर है वो एकदम सेम आएगा। कैसे कि मैंने यहाँ पर स्तंभ को पहली पंक्ति बनाई, आप चाहे तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना सकते हैं, तो हमारा जो अवयव है वो सेम ही आएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ए डैश बराबर ए है। अगर ए डैश बराबर ए आता है तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा एक सममित अवयव है। तो हमारा ए डैश है √3 2 3, इसके अंदर भी है √3 2 3। उसके बाद 2 - 1.5 -1, इसके अंदर भी है 2 - 1.5 माइनस का 1, और 3 - 1 1, और इसके अंदर भी है 3 - 1 1, यानी
यानी हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर ए डैश बराबर आया है हमारा ए, यानी ए का परिवर्त बराबर आया है हमारा ए, तो हम कह सकते हैं कि अतः ए एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। तो इस प्रकार हमारे पास कोई एक वर्ग अवयव है और हमें जांच करना है कि क्या वह सममित अवयव है। तो सबसे पहले तो हम निकाले s यानी उसका परिवर्त, और देखेंगे कि उसका परिवर्त उस अवयव के बराबर आता है। अगर परिवर्त उस अवयव के बराबर आता है तब तो हमारा जो अवयव है वो सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। तो इस प्रकार ये था हमारा टॉपिक सममित अवयव है। अब आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक विषम सममित अवयव है। तो अब आता हमारा अगला टॉपिक विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव क्या होता है कि यदि ए एक हमारे पास एक वर्ग अवयव है, सममित और विषम सममित के लिए पहले शर्त तो ये है कि जो हमारा अवयव है वो वर्ग अवयव होना चाहिए, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या उसके अंदर बराबर होनी चाहिए। तो लिखेंगे माना ए एक, मैंने यहाँ पर अवयव ए लिया, आप चाहे बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने उस अवयव को नाम दे दिया ए। तो माना ए एक वर्ग अवयव है वर्ग अवयव है तो ए विषम सममित अवयव कहलाएगा यदि विषम सममित अवयव होगा यदि ए डैश बराबर हो हमारा माइनस का ए। यदि हमारे पास कोई ए अवयव है और उसका डैश करते हैं, यानी उसका परिवर्त करते हैं, उसके स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं और पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करते हैं, तो अगर हमारा आ जाता है माइनस ए के बराबर आ जाता है, यानी उस अवयव के माइनस के बराबर आ जाता है, तब जो हमारा अवयव है वो एक विषम सममित अवयव कहलाएगा। और सममित के अंदर क्या था कि यदि ए डैश बराबर आ जाए ए तब सममित कहलाएगा, और यदि उस अवयव का डैश करेंगे और माइनस उसके माइनस के बराबर आ जाए तब वो अवयव हमारा विषम सममित कहलाएगा। अब इसको भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण के रूप में एक अवयव लिया है जो वर्ग अवयव है, यानी इसके अंदर 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। तो मैंने एक अवयव लिया, अब जांच करेंगे कि क्या यह अवयव सममित है या विषम सममित है। तो इसके लिए सबसे पहले तो निकालेंगे इसका डैश यानी इसका परिवर्त। तो लिखेंगे चूंकि ए डैश बराबर, अब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे। तो पहले स्तंभ को बना देंगे पहली पंक्ति, या इस पहली पंक्ति को बना देंगे पहला स्तंभ, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देता हूँ, तो ये होगा हमारा 0 1 -1। और अब दूसरी पंक्ति को यहाँ पर दूसरा स्तंभ बना देता हूँ, तो ये होगा हमारा माइनस का 1 0 और 1। अब तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देता हूँ, तो ये होगा हमारा 1 माइनस का 1 और 0। इसकी कोटि भी 3 × 3 है, यानी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ए डैश और ए में क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर ए डैश बराबर है हमारा। अब यहाँ पर ए डैश के अंदर जब हम माइनस कॉमन लेंगे, जब इसके अंदर माइनस कॉमन लेंगे ए डैश के अंदर, तो ये बच गया हमारा 0, माइनस कॉमन लिया तो ये होगा हमारा प्लस, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो पहले से प्लस था तो माइनस कॉमन लिया तो ये होगा हमारा माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, ये 0 का 0, ये माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो। और अवयव के अंदर जब हम कोई निशान या कोई संख्या कॉमन लेते हैं या किसी का भाग देते हैं तो वह पूरी संख्याओं के अंदर भाग लगेगा या पूरी संख्याओं के अंदर से वह कॉमन आएगा। तो यहाँ पर भी अगर माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये 0 का 0। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारा ये जो अवयव है ये सेम टू सेम हमारा ए के जैसा, यानी हम कह सकते हैं कि ए डैश बराबर है हमारा माइनस का ए। तो जब ए डैश बराबर हो हमारा माइनस का ए तो हम कह सकते हैं कि वह अवयव एक विषम सममित अवयव होगा। और यदि ए डैश बराबर आ जाता ए तब हम कह देते कि वो अवयव एक सममित अवयव होगा। तो लिखेंगे अतः
अतः ए एक विषम सममित अवयव है विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक सममित तथा विषम सममित अवयव। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।